नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एडवेट एजुकेशन एन जेई एग्जाम्स में और गेट एकेडमी में। आज के हम इस शॉर्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट का, जो आपके प्रीवियस एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप यहां से जान सकते हैं कि एसएससी जेई के एग्जाम्स में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन in radian of a moving iron instrument when the inductance of moving iron instrument is 20 plus 4 theta microhenry, where theta is the deflection in radian from zero position and its deflection current is 5 ampere, assuming spring constant k is equal to 10 into 10 to the power minus 6 newton meter per radian। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी जेई के एग्जाम में 2018 के समय में ऐसे सेम पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी जान रहे होंगे, और अगर नहीं जान रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि एसएससी जेई ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज़ किया है। और एग्जाम कैलेंडर के अंदर क्या बताया गया है, एग्जाम कैलेंडर के अंदर हमें ये मालूम चला है कि जो एसएससी जेई की वैकेंसीज हैं, जो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है, ये अगस्त में आने वाला है। अगस्त लेके सितंबर तक आपको फॉर्म फिलअप का समय मिलेगा, और नवंबर में उन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट रखी है। तो हमें जो हमारी प्रिपरेशन करनी है उसे टेंटेटिव एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग करनी है। तो जल्दी से जल्दी हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज जो आपका सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। टेक्निकल पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उतने ही वेटेज का अपना नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का साथ में ध्यान रखते हुए तो इन जो बड़े कोर्स हैं, और आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन भले इजी होंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल का कैसे बैलेंस बनाना है नॉन टेक्निकल के साथ में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो केवल टेक्निकल का ही प्रिपरेशन करते हैं, नॉन टेक्निकल को सेकेंडरी रखते हैं। बट एसएससी जेई एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि मैं नॉन टेक्निकल को बिना पढ़े एसएससी जेई के एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो आप सभी को चाहिए प्रॉपर गाइडेंस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये प्रॉपर गाइडेंस और कंप्लीट सिलेबस का जो कवरेज है, प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, जो अभी एसएससी जेई एग्जाम जिस पैटर्न में ले रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने आप सभी के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया, दैट इज संकल्प बैच फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड दिस बैच इज लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम होगा, हम और आप मिला करेंगे, रोज क्लास में मिलेंगे, बातों को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे एसएससी जेई की। ठीक है, जो हमारा कोर्स का प्राइस है, जो कि है 14,000 रुपीज़। एक्चुअली में इसका प्राइस 14,000 रुपीज़ था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये आपको ऑफर प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है 4,500 रुपीज़ के अंदर केवल। और इस 4,500 रुपीज़ के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा का पूरा टेक्निकल, साथ ही साथ पूरा का पूरा कंप्लीट नॉन टेक्निकल, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको कराए जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाएंगे, सब चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो वापस से आएंगे, बात करेंगे इसके बारे में, बट पहले आप क्या कर लेते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन, और चलते हैं इसे लेकर के। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें डिफ्लेक्शन निकालना है रेडियन में। ठीक है सर, डिफ्लेक्शन निकालेंगे रेडियन में, और इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दैट इज एल जो है वो कितना है 20 प्लस 4 थीटा माइक्रो हेनरी में। चलो ठीक है ना, वे थीटा इज अ डिफ्लेक्शन, वो तो हमें पता है, थीटा डिफ्लेक्शन है, जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है। और डिफ्लेक्शन की जो करंट है वो कितनी करंट है सर, 5 एम्पियर की करंट है, 5 एम्पियर की करंट है। एज्यूमिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का यूज कर रहे हैं, इस वजह से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया हुआ है हमें 10 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। क्लियर, देखो अब हमें यहाँ पे बात की गई है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है वो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है ये है हाफ I² dl/d थीटा। ठीक, लेकिन सर हमको यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है डिफ्लेक्शन, जो कि थीटा के फॉर्म में रहता है। क्योंकि सर हम लोग ने यहाँ पे ना स्प्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इस वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू kc इंटू थीटा। यहाँ पे जो k है ये k के फॉर्म में दिया है, किसी कहीं कहीं kc लिखा रहता है।
तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सर थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपॉन डिफ्लेक्शन टॉर्क अपॉन के, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के डी एल बाई डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आया फॉर थीटा। इसी फॉर्मूले को हम लोग को यूज करना है और ये इसको सॉल्व करके बताना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक टर्म नजर आ रहा है डी एल बाई डी थीटा। हम लोग ने डी एल बाई डी थीटा को अभी तक नहीं निकाला है, हमारे पास केवल क्या है सर एल की वैल्यू है। तो हम पहले निकालेंगे डी एल बाई डी थीटा। पहले हम क्या करेंगे डी एल बाई डी थीटा को निकालेंगे। सो डी ऑफ डी थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा 20 प्लस 4 थीटा, और इसका यूनिट का भी ध्यान देंगे सर, ये माइक्रो हेनरी में है। 20 के साथ थीटा नहीं है, इट मीन्स दैट वो कांस्टेंट है। 4 के साथ थीटा था तो वो डिफरेंशिएट किया तो आया कितना सर 4 माइक्रो हेनरी आया। अब करना क्या है सर, अब करना कुछ नहीं है, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है हाफ। करंट का वैल्यू हमें पता है सर, करंट जो उसकी डिफ्लेक्शन करंट है वो कितनी है 5 है, ये 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के है सर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻6, ठीक। और फिर हमें डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, जो डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली वो थी सर 4, लेकिन यहाँ पे था सर माइक्रो हेनरी। क्लियर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल। क्लियर। 5 5 = 25, 25 डिवाइडेड बाई 10 2.5, 2.5 और ये कैंसिल होके हुआ 2, तो ये आया सर कितना 5 रेडियन। 5 रेडियन हमारा आंसर आया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2018 एसएससी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपरली आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे आया, इसके पीछे जो रीज़न है, जो लॉजिक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग ने ये चीज़ को समझा कि देखो यार इन लोग ने स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ किया था। तो ऐसे टाइप से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं काफ़ी अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना चाहते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट मेथड समझना चाहते हैं, तो संकल्प बैच को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन एसएससी जेई में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट होने से आप दिए गए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर है हमारा शिशिर दास सर का नंबर है, एचओडी सर का नंबर है, आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने डाउट क्यूरीज वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। ऑफर की जो प्राइस है ये 4500 रुपीज़ है, ये जल्दी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, तो उसको चेंज होने से पहले आप क्या कर ले, उस पर एनरोल कर ले। 1 साल की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एग्जाम आपको भी मिल गया है होगा नोटिफिकेशन, आप भी समझ गए होंगे कि जो नोटिस आया है उसमें एग्जाम का डेट लिखा हुआ है नवंबर, तो नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें एजुकेशन और गेट एकेडमी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।